कि एक सिंपल सामरी औरत ने परमेश्वर के बड़े सपने को पूरा किया। और अगर हम उसको ध्यान से देखें तो परमेश्वर ने यूहन्ना 4 के अंदर अलग अलग हिस्सों में अपने मन की बात को बताया। अलग अलग हिस्सों में परमेश्वर ने पहले बाइबल में लिखा कि यरूशलेम से, यहूदा से गलील को जब गए तो सामरिया के अंदर से होकर निकले। वो परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ पवित्र वचन के अंदर लिखा है, अगर उसको गहराई से तुम समझोगे तो तुम्हारे हर हिस्से की बात लिखी हुई है, तुम्हारे हर घर की बात लिखी हुई है। वहां पुराना हर वो हिस्सा जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है उसको लिखने की कोशिश की। परमेश्वर ने बताने की कोशिश की कि हजारों साल जो बीत गए थे, लोगों को, सामरियों को और यहूदियों को अब लगता नहीं था, वो स्टोरी बन के रह गई थी। हजारों साल जब बीत जाते हैं तो स्टोरी बन जाती है वो, कि कभी होता था कि हम यरूशलेम में, हमारे बाप दादा परदादा यरूशलेम में रहते थे, लेकिन वो यरूशलेम में कभी गए नहीं, उन्होंने देखा नहीं यरूशलेम को। उनके आगे जनरेशन, जितनी नई जनरेशन आई, तो परमेश्वर बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारा जितना मर्जी पुराना हिस्सा है, तुम्हारे ऊपर जितने मर्जी कर्ज सराप है, पुराना बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जिस दिन जीसस क्राइस्ट बीच में से होके निकलता है वो चेंज कर देता है। आमीन। और अगर हम उसके अगले वाले हिस्से को देखते हैं, वो सामरी औरत का वो हिस्सा इतना गहरा है कि हमारे जीवन के हर पल को परमेश्वर ने लिख दिया। आपने सुना कैसे यकूब के बारे में बताया उसमें। यकूब कौन था, वो कुआं किसका था, क्या आपको समझ आई कि नहीं? अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको बार बार सुनो, ये जरूरी है। फिर परमेश्वर ने आगे बताया कि भविष्यवाणी वो नहीं है जो लिखा हुआ है, भविष्यवाणी उसके अंदर की परमेश्वर ने। और कैसे परमेश्वर ने बताया कि जो जीवन जल पिएगा, आपने सुना परमेश्वर का लहू और बदन जिसके अंदर है उसके अंदर जीवन है। जो क्रूज पे फेथ करता है वो शुद्ध हो चुका है। जल और आत्मा से नया जन्म, यीशु मसीह के ऊपर फेथ करना। और यहां क्या है? जो जीवन जल पिएगा, जीवन जल पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है। यूहन्ना अगर उसकी 14 पढ़ते हैं, पर जो कोई भी ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ये जो वचन लिखा हुआ है, ये परमेश्वर ने यूहन्ना 4 को अगर आप अलग अलग हिस्सों से देखोगे तो सब कुछ पूरा पूरा बाइबल लिखा हुआ है इसके अंदर। चेलों को लिखा हुआ है कि मेरा खाना क्या है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। फिर परमेश्वर के दासों के लिए लिखा है कि तुम्हें लगता है कि जब तुम
बीज बोते हो, वो वाला बीज नहीं जो आजकल बोलकर चल रहा है, वो नहीं। फसल जब बोते हो तुम, तो तुम्हें लगता है 4 महीने वेट करनी पड़ेगी। परमेश्वर के दासों के लिए बहुत बड़ी न्यूज, गुड न्यूज नहीं, तुम्हारा सब कुछ एक वर्ष में यीशु मसीह ने लिख दिया कि तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी कि 4 महीने के बाद तुम्हें कटनी पड़ेगी, तुम्हें कटनी का मौसम आएगा। परमेश्वर बोलता है उठा आंखें देख और जा, लेकिन वो हो नहीं रहा। क्यों? जीवन जल के बारे में लिखा है, जो मुझसे पिएगा जीवन जल, उसके अंदर से क्या निकलेगा? चश्मा बन जाएगा। वो चश्मा बन जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपने जीवन जल पिया? यस। जीवन जल, जीवन जल क्या है? जीवन जल परमेश्वर का बदन और लहू है। जीवन जल परमेश्वर का वचन है। जीवन जल क्रूस के ऊपर विश्वास करना है। जीवन जल परमेश्वर का प्रचार करना है। जीवन जल क्या है? और लिखा है कि तू चश्मा बन जाएगा। क्या तुम चश्मा बने? जीवन जल क्या है? जीवन जल है जीसस क्राइस्ट को लेना। जीसस क्राइस्ट को लेने का मतलब जीसस क्राइस्ट की तरह आपने जीवन जीना। जीवन जल जो पिएगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? चश्मा निकलेगा। आपने जीवन जल पिया, पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि मुर्दों को जिंदा करना। हर एक दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारियों को चंगा आपने होते हुए देखा और कर रहे हैं सभी परमेश्वर के लोग। लेकिन क्या कोई कॉन्फिडेंट है जो बोले कि मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा, लेकर आओ? अगर लिखा हुआ है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर लिखा है तुम जीवन जल पियोगे तो चश्मा बन जाओगे, तो आज भी क्यों अधूरी है जिंदगी? क्यों अधूरा है घर? क्यों रुका हुआ है? क्यों चर्च फिर फेल होता जा रहा है? अब चर्च को आगे लेके जा रहे हो, क्या परमेश्वर चाहता है कि तुम ऐसे करो? नहीं। ध्यान से सुनो, जीवन जल जब पी लिया है तो अंदर से क्या निकल रहा है? लास्ट वीक मैंने बताया था, कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु जिंदा है, जिसको फेथ है, विश्वास है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मुझे प्रभु यीशु ने बनाया है, वही मुझे चला रहा है। मैं पूछता हूं, अगर आपको ये फेथ है कि मुझे परमेश्वर यीशु मसीह ने भेजा है, मुझे चलाया, मुझे उसने चुना है, वही स्वर्ग और पृथ्वी को चला रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, तो सुनो, जीवन जल तुम पी चुके हो, वही जीवन जल है। लेकिन अब बड़ी बात है, अब उस क्वेश्चन का आंसर है ढूंढना कि क्यों रुका हुआ है सब कुछ। अगर जीवन जल पी लिया तो चश्मा निकलना है अंदर से, चश्मा निकलना है। मैंने लास्ट वीक भी बोला था, चश्मा निकलना है, गालियां नहीं निकलनी। चश्मा निकलना है अंदर से। चश्मा निकलना है, व्यभिचार नहीं निकलना। चश्मा निकलना है,
युवतियां नहीं बनानी योजनाएं, गलत योजनाएं। जेलसी नहीं निकलनी, चश्मा निकलना है। चश्मा निकलेगा तो चश्मे का मतलब क्या है? कैसे चश्मा, किसको बोलते हैं कि चश्मा क्या है? चश्मा इंग्लिश में फाउंटेन लिखा हुआ है, झरना। वो है क्या? क्या जो किसी की मदद करनी झरना है? क्या चर्च में जाकर जोर से वर्शिप करना झरना है? क्या जोर से हालेलुया बोलना झरना है? क्या पुलपट पे खड़े होकर प्रचार करना झरना है? वो झरना है क्या? चश्मा है क्या? वो चश्मा है। और सुनो, ये सारा जीवन उसके ऊपर टिका हुआ है। मैंने मुर्दों को जिंदा करने की बात बोली है। चश्मा, मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं किसी को बोलते हुए देखा कि लाओ मुर्दों को मैं जिंदा करता हूं। अगर पवित्र वचन में लिखा है तो फिर क्यों? चश्मा, चश्मा, झरना। अगर जीवन जल पिया है तो चश्मे का निकलने का मतलब क्या है? चश्मे के निकलने का मतलब है जो जीसस क्राइस्ट ने किया। जीसस क्राइस्ट को अंदर से निकलना है, आपके अंदर से। सेम जब आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपको लगता है कि मैं सही हूं, ये गलत है, ये सही है, वो गलत है। पर आप सही हो, फिर भी आप रिएक्ट करते हो जो पवित्र वचन में लिखा है, तो चश्मा बह रहा है तुम्हारे अंदर से। अगर आप अपनी कलीसियाओं में जा रहे हो, आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्जे में धसे हुए हो, कुछ भी हो, आप पवित्र वचन को लेकर आगे बढ़ रहे हो, आप योजनाएं नहीं बना रहे कि कलीसियाओं से कर्जा उतारने की योजनाएं बनाई जाए, तो समझो झरना बह रहा है अंदर से। एक बात ध्यान रखना, कितना फर्क है तुम्हारी जीत में और हार में, कितना फर्क है तुम्हारे फेल होने में और पास होने में, कितना फर्क है तुम्हारी सदा की कामयाबी में और सदा के फेल होने में। वो झरना निकलना, जीसस क्राइस्ट का अंदर से निकलना। आपको लगता है कि वो मुश्किल है, आपको लगता है मैं झूठ बोल लूंगा काम चल जाएगा, आपको लगता है मैं वाइफ से झूठ बोल लूंगा, अगुए से झूठ बोल लूंगा, कलीसियाओं से झूठ बोल लूंगा, पैसे के लिए थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत जब बोलोगे वो झरना नहीं बहना अंदर से। याद रखना, ये तुम सेवा कर रहे हो, बल से जोर लगा रहे हो, सब कुछ थोड़ा सा आकर झरना नहीं बहना, बिल्कुल नहीं बहना। वो मेन पार्ट है तुम्हारा, तुम्हारे जीवन का मकसद ही यही है। वरना क्यों लिखता परमेश्वर कि जीवन जल, ये नया लिख दिया कि जीवन जल जो मुझसे पिएगा। वो जीवन जल क्या है? वो जीसस क्राइस्ट खुद है। और जब वो अंदर से तुम्हारे निकलना शुरू होता है, आप मुझसे पूछते हो ना, मैं आगे बढ़ता हूं, पीछे आ जाता हूं। वंश नहीं आगे बढ़ रहा, कलीसियाएं नहीं आगे बढ़ रही, सब कुछ फेल हो रहा है। सही से सुनो, ध्यान से। जीवन जल आप पी चुके हो अगर आप जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करते हो। जब उस औरत ने पिया
तो उसके अंदर से जीसस क्राइस्ट निकला, क्योंकि वो प्रूव करता है जब वो लोगों के पास गई। आपको लगता है कि जिंदगी जैसे मर्जी चलाओ लेकिन चलानी पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार परमेश्वर के सामने आज खड़े होकर बोलो कि मैं परमेश्वर तुझे पी चुका हूं, तू मेरा बनाने वाला, चलाने वाला, मेरे बच्चों को चलाने वाला, मैं बोलता हूं, और सब कुछ हटा दो वो जो कुछ जीवन में उलट पुलट चल रहा है। आपको लगता है थोड़े से लोग मेरी मिनिस्ट्री बना देंगे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई बड़ा पैसे वाला बंदा तुम्हारी मिनिस्ट्री बना देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कुछ भी करके एक बार आगे निकल जाओ, आगे निकलोगे, चेक करके देख लो, आगे निकले हुए भी उदास हो, आगे निकले हुए भी टूटे हुए हो, आगे निकले हुए भी अंधेरे में हो, आगे निकले हुए भी ऐसे लगता है सबसे पीछे हो। क्यों? क्योंकि चश्मा नहीं बह रहा अंदर से। जब चश्मा बहेगा तो अपने आप घरों में, घर के अंदर, आज इसी समय जैसे तुम बोलोगे एकदम से चश्मा बहेगा, घर तुम्हारे हल्के हो जाएंगे। आमीन। तुम्हें जीवन कहां जीना है? अपने परिवार के संग, इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के जीतने का आज तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूं। इस पृथ्वी पे सबसे आगे जाने का, सबसे बड़ी जीत जीतने का, सबसे बड़े मिराकल को पाने का, ये सही सही मैंने क्या देखा, जैसे वो हारे हुए हैं और परमेश्वर मुझे बोल रहा है ये जीत जाएगा अगर इसके अंदर से वो चश्मा बहेगा। चश्मा बहेगा मतलब परमेश्वर यीशु मसीह की तरह रिएक्ट लाइफ में जीना, उसको जीना, जीसस क्राइस्ट को जीना। लेकिन हुआ क्या? उलट पुलट अपना जोर लगाते हो, कहीं ना कहीं अपनी योजनाएं हर जगह पे। ये गलत है। मैं चाहता हूं तुम्हारे चेहरे को देखकर लोग बार बार पूछे कि तुम्हारा चेहरे के ऊपर क्या है ये? यस। वो क्या है का मतलब क्या है? वो जीसस दिखेगा उनको चेहरे पे। आमीन। आपको बहुत से लोग मिलेंगे, जब तुम्हारे अंदर से चश्मा बहेगा तुम्हारे सपने आएंगे लोगों को कि हाँ जीसस के साथ आप भी थे। यस। वो बड़ा हिस्सा है। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो कि मैं कैसे बड़ा मिराकल करूं, बड़ी कामयाबी करूं, बड़ा आगे जाऊं, बड़ी हीलिंग लूं, तो आज उसका फॉर्मूला यही है कि जो चश्मा है वो तुम्हें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अगर बहुत बढ़िया घर बनाना है, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अगर फाइनेंस में सबसे आगे जाना है, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बहुत बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी करनी है, अगर सफल जीवन जीना है, तो ज्यादा नहीं, तुम्हें खुद अपने आप की जरूरत है। अपने आप को रखो परमेश्वर के आगे और निकालो एक एक करके जो कुछ तुम्हारे अंदर जीवन जल को रोके हुए है, जो चश्मे को रोका हुआ है जिसने। आपको लगता है सब कुछ करो, ठीक है, जब गुस्सा आता है तो फिर यीशु मसीह को भी साइड में बैठा देते हो। नहीं, आपको जीवन जल ले चुके हो
तो जीना है जीसस को। तुम जियोगे जीसस को, चश्मा उसी का नाम है, आमीन। वही चश्मा है, यस, वही परफेक्ट है, वही परफेक्शन का ऑनर है, यस, और उसी के द्वारा सारा कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। आमीन। हाथ उठाना जिसको लगता है ऐसे हो रहा है। आपको लगता है कि मेरा सारा कुछ ठीक है, फिर भी क्यों क्लेश है? आपको लगता है मैं पूरे मन से पवित्रता से एफर्ट कर रहा हूं, फिर भी आगे जाकर मैं रुका हुआ हूं। आपको वेट करनी पड़ रही है, वेट, हर जगह पे वेट, हर जगह पे वेट। आपको लगता है मैं सारा कुछ करके डन कर चुका हूं, लेकिन अकेले में रो रहे हो तुम दूसरों को देखकर रो रहे हो, अपने आप को देखकर रो रहे हो। आपको लगता है मैं लेट हो गया हूं, आपको लगता है मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सारे कारण का क्यों का मतलब है वो चश्मा नहीं बह रहा अंदर से। और सुनो, चश्मा बहने का मतलब है जीसस क्राइस्ट को जीना, जीसस क्राइस्ट को बोलना, जीसस क्राइस्ट की तरह रहना, जीसस क्राइस्ट की तरह चलना। और जीसस क्राइस्ट जब चलता है, जब रहता है, जब बहता है, तो अपने आप चश्मा बहेगा और जीवन निकलेगा तुम्हारे अंदर। आमीन। फेलियर नहीं निकलेगा। फिर अगर आपको चैलेंज आपको बार बार आ रहे हैं, मैंने देखा बहुत से लोगों को, बच्चों को मैं मिला, उनको लगा जी एक बार मेरा वीजा लग जाए बस समझो मैं, और जब वो वीजा लग गया, वो चला गया बाहर, फिर मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा है, संत जी एक बार मुझे काम मिल जाए। काम मिल गया, फिर अब जी ग्रीन कार्ड हो जाए, उसके बाद अब जी घर, उसके बाद शादी, अब जी बच्चे नशों में चले गए, बच्चों को ठीक कर रहा है, नहीं जी वो घर में जिसकी शादी करके लेके आया उसने हमें घर से निकाल दिया। बात कहां आ गई? जीरो पे। चश्मा जब अंदर से बहेगा तो बेस शुरू से ही तुम्हें वो टॉप पे लेके, आमीन। आप बिजनेस कर रहे हो, नहीं जी मुझे 2 बिजनेस मिल जाए, 4 मिल जाए, 10 लाख तक पहुंच जाऊं, 50 लाख तक पहुंच जाऊं, पहुंच गए हो जी, अब अभी भी जी कर्जा बहुत है, पता नहीं कब ऐसे हो जाए। नौकरी, मुझे सरकारी नौकरी, आजकल बड़ी एप्लीकेशन सबको मिलनी है जिसने मुझे बोलकर भेजा है, लेकिन सुनो, जिनको मिली हुई है सरकारी नौकरी मिल जाए जी, अब क्या है, ओ जी इन्ने पैसे तनख्वाह लेने आप, फिर भी कुछ नहीं बनता, फिर भी कर्जे थले। सरकारी नौकरी जिनके पास है वो उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। कर्जे हैं बच्चों का, तब भी कुछ नहीं, घर चलाने के लिए फाइट करनी पड़ रही है। किसी को लगता है मेरी मिनिस्ट्री बढ़ जाए, अब क्या है, मिनिस्ट्री बढ़ गई, मिनिस्ट्री बढ़ गई, अब क्या, जब बढ़ गई मिनिस्ट्री तो पंगे भी बढ़ जाने हैं। अब पंगों में उलझे हुए हो, पाप आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपको इधर उधर सब कुछ करना पड़ रहा है। क्यों? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें? जो फॉरेन में एनआरआई सुन रहे हैं मुझे, उनको पूछकर देख लो, 10-10, 20-20 साल से गए हुए हैं, आज भी अधूरापन है। क्यों? आज भी टूटे हुए हो, क्यों?
आज भी घरों में फाइट चल रही है, क्यों? आज भी बच्चों की फाइट चल रही है, क्यों? आज भी बिजनेस की फाइट चल रही है, क्यों? मैं क्या बता रहा हूं, जो एंड पे मिलना है, जो एंड पे ढूंढना है, जो एंड पे खोज करनी है, उसको शुरू से ही लागू कर दो। Yes. वो जीसस क्राइस्ट है। आमीन। जब तुम जीसस क्राइस्ट को लागू कर दोगे, तुम लागू कर दोगे उसको, अपने आप सारा कुछ बेसिक से ही, शुरू से ही टॉप पे रहोगे। आमीन। जब भी तुम्हें कोई पूछेगा, हाँ जी कैसे चल रहा है, तुम बताओगे चश्मा मेरे अंदर से बह रहा है, यानी जीसस बह रहा है अंदर से। यस। एक भी कमी नहीं छोड़ेगा वो तुम्हारे। आमीन। वो तुम्हें स्लो लग सकता है, तुम्हें समझ ना आ सकता है, तुम्हें ठंडा लग सकता है कि ये क्या है। यहां मैं एक बात झूठ बोलकर मेरे 10 साल बच जाने हैं, और मुझे सच ये बात बोलकर मुझे 10 साल वेट करनी पड़नी है। करो वेट। तुम्हें लगता है 10 साल के बाद भी जब तुम उस 10 साल वाले को मिलोगे ना, जिसने झूठ बोलकर आगे गया है, वो तुम्हें बोलेगा कि अच्छा किया यार, तूने झूठ नहीं बोला, मैं 10 साल आगे नहीं हूं, मैं तेरे से 20 साल पीछे चला गया हूं। यस। जियो उसको जो चश्मा बनकर तुम्हारे अंदर से निकलता है, जियो उसको जो तुम्हारे अंदर से एक पावर, एक मिराकल बनके तुम्हारे शब्दों से बहता है। आज तुम्हें मुश्किल हो सकती है, आज तुम्हें प्रॉब्लम लग सकती है, आज तुम्हें बिल्कुल मन नहीं मानेगा तुम्हारा, लेकिन सुनो, तुम्हारा हल वहां पे छिपा हुआ है। यस। तुम्हारी सब योजनाएं वहां पे छिपी हुई हैं। क्यों जीवन जल का चश्मा अंदर से नहीं बह रहा? क्योंकि हर एक को नौकरी चाहिए, वो भी टॉप की, लेकिन जीवन जल की परवाह नहीं है। बिजनेस चाहिए बहुत बड़ा, जीवन जल की परवाह नहीं है। मिनिस्ट्री चाहिए, उसके खर्चे चलाने के लिए कुछ भी बोलो, जीवन जल की परवाह नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम इस बात को पकड़ में लाओगे, अगर आज लेकर आते हो कि आज निर्णय करता हूं मैं हमेशा बोलता हूं ना, परमेश्वर तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक अच्छे इंसान बन गए, अंदर से वो झरना तुम्हारे अपने आप निकलना शुरू हो जाए। आमीन। और अच्छा इंसान वो जिसने जीवन जल पिया हुआ है, तुमने पिया हुआ है। अब झरना तुम्हारे ऊपर है कि झरना निकालूं कि अंदर से गाली निकालूं, तुम्हारे ऊपर है। ये बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए इसको हम दोबारा कर रहे हैं। उठाओ हाथों को और बोलो, परमेश्वर मैं आज से मैं जीवन जल पीता हूं खुदावंद। मैं आज से जीवन जल जो आपने कहा मेरे से जो पिएगा, मेरे से जो उसके पिएगा, अंदर से झरना निकलेगा। उसके अंदर से झरना निकलेगा। मैं आज से वाचा बांधता हूं आपके आज से आगे, वाचा बांधता हूं मेरे अंदर से आप निकलोगे परमेश्वर। आप निकलोगे परमेश्वर। जितने जन पहली बार आए हैं यहां पे, प्रभु यीशु के नाम से उनके नशे जा चुके हैं, छूट चुके हैं और वो चंगे हो चुके हैं। आमीन। अच्छा सुनो, इस बात को सुनो। अभी क्या होगा? अभी इसके बाद, सरमन के बाद, प्रचार के बाद, ये गवाहियां देने के लिए आ रहे हैं। अगर तुम इतनी सी बात को समझ गए,
बड़ी छोटी बात है और बहुत बड़ी है। तुम हमेशा हल ढूंढ रहे हो, हल तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। वो झरना है, जब वो बहेगा, और सुनो मेरी बात ध्यान से, सब जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और यहां पे बैठे हुए सुनो, लोगों को भी सिखाओ। परमेश्वर यीशु मसीह को चंगा करने वाला गुरु मानकर सिर्फ मत आओ उसके पास कि सिर्फ चंगाई लेनी है जी, चंगे होकर हम फिर वापस जाएंगे। तुम धोखा खाओगे बहुत बड़ा। तुम्हारे पास समझ दी है, तुम ये ऑप्शन ले सकते हो कि अगर परमेश्वर जो बनाने वाला है इस पृथ्वी को यही है, तो मैं इसी के पास रुक जाऊंगा चंगा होने के बाद।